सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जो इससे पहले का मेरा वीडियो था उसका टॉपिक कुछ यही था, जिस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों ने देखा और उस वीडियो को बहुत ही अप्रिशिएट किया। तो मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलता हूँ जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उस पर लाइक किया, कमेंट किया और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दिया। आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है, जो कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे, जो हमने टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक का नाम है आखिर क्यों असफल होते हैं लोग या छात्र, चाहे जो हो तो आखिर क्यों असफल होते हैं, चाहे वो अपने छात्र जीवन में हो, चाहे वो अपने व्यावसायिक जीवन में हो, किसी भी जीवन में आखिर वो असफल क्यों होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आज का हमारा पूरा वीडियो रहेगा, जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम पूरी चीज़ें कवर कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जान लेने वाली है कि क्या लगता है आपको, जो सफलता है क्या वो कोई रसमलाई है जो आपके हाथों में आ जाएगी या किसी भी दुकान से जाके हम खरीद लेंगे? शायद नहीं। सफलता हमसे मांगती क्या है? सफलता हमसे मांगती है हमारी मेहनत, हमारा समय और एक दृढ़ निश्चय, जिसके बाद में हमें कहीं जाके सफलता मिलती है। और जितनी आसानी से मैंने ये शब्द बोल दिए, इतनी आसानी से सफलता नहीं आती। ठीक है, तो क्यों आखिर लोग असफल होते हैं, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या होते हैं? दोस्तों, कई सारे टॉपिक हैं, उनमें से कुछ हमने लिमिटेड टॉपिक, जो चुनिंदा टॉपिक हैं, वो हम आपके सामने आज रख रहे हैं। जिसमें से पहला सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट है, वो है जीवन में हमारे लक्ष्य की एक कमी होती कहीं ना कहीं। पहला टॉपिक क्या है कि हमारा जो लक्ष्य होता है वो फिक्स नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमको अपना लक्ष्य मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर हमारा लक्ष्य बेहतरीन नहीं होगा, अगर हम अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, तो हम इधर उधर कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे। सपोज करिए कि अभी मैं घर से बाहर निकलूं और बाहर निकलते निकलते मैं अपने चौराहे पर पहुंचूं और मैं किसी भी बस में बैठ जाऊं, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मैं लखनऊ में हूं और मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे किस बस में बैठना है या किस ट्रेन में बैठना है, और वो मुझे मेरे गंतव्य तक छोड़ देगी। राइट? उसी तरीके से हमको भी अपने लिए एक टारगेट सेट करना पड़ता है। अगर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे एसएससी की तैयारी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, या ईटीसी, कुछ भी, अगर आप अपने व्यावसायिक क्षेत्र में हैं तो उसमें भी आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि मेरा इस महीने का टारगेट क्या है, या पूरे साल का टारगेट क्या है, मेरी लाइफ का टारगेट क्या है। जब तक हम अपना टारगेट यानी गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को कामयाब नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका पॉइंट? आपके जीवन में कहीं ना कहीं लक्ष्य की कमी होती है। और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि कहीं ना कहीं होता क्या है, हम लोग अपना टारगेट सेट करते हैं, लेकिन एक समय के बाद में धीरे 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 उसके ऊपर दीमक सा लगता रहता है, यानी हम वो अपने टारगेट को भूल जाते हैं। अगर हमने कोई टारगेट लिया है तो उसको हमें कहीं ना कहीं सुबह शाम याद रखने की भी ज़रूरत है कि मुझे इस टारगेट को इतने टाइम के अंदर अचीव करना है। और कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो एटमॉस्फेयर भी वैसा ही क्रिएट होता है। एक मूवी का डायलॉग भी है, आप लोगों ने शायद कई बार सुना भी होगा, कि जिसको हम जितनी शिद्दत से चाहते हैं, एक दिन पूरी कायनात जुट जाती है उसको हमें मिलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वाकई में बिल्कुल सही भी है। ठीक है ना? और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है कहीं ना कहीं अपर्याप्त शिक्षा या अर्ध ज्ञान। अपर्याप्त शिक्षा या अर्ध ज्ञान। हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है ना, जिस फील्ड में भी जा रहे हैं, हमको कई बार क्या होता है कि उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है, तो हमको उसकी क्या करना है, कंप्लीट जानकारी ले लेना है। अगर हम उसकी पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तो भी क्या होगा, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे अहम पॉइंट ये भी है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है कि हमारे अंदर उस चीज़ को करने की एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। हमको वो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हम टारगेट ले लेते हैं और टारगेट भी अपने इतना हाई लेवल का ले लेते हैं, इतने हाई लेवल का ले लेते हैं
कि हमें खुद भी उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ, यानी यूपी SSSC की तैयारी कर सकता हूँ, और मैंने ले लिया सीधा PCS की तैयारी करने का टारगेट, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टारगेट भी वैसा ही लेना चाहिए जितना हम अचीव कर सकें। देखिए यहाँ पे कोई दिखावा में नहीं करना है भाई। अगर हम दिखावा करेंगे तो किसके साथ करेंगे? क्या अपने आप से दिखावा कर रहे हैं या दूसरों से दिखावा कर रहे हैं? और होता क्या है, कई बार हमारे साथ में ऐसा ही होता है, हम लोगों को दिखाने के चक्कर में, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हुआ है, ठीक है ना, जो आते हैं SSC की तैयारी करने के लिए या यूपी SSSC की तैयारी करने के लिए, लेकिन देखा दाखी में कि चलो भाई वो एग्रीकल्चर फील्ड में चला गया तो हम भी उधर चले जाते हैं, वो भी फार्मा कर रहा है तो हम भी चले जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि अगला PCS की तैयारी करने की बात कर रहा है तो हम भी चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मुझे खुद से टारगेट लेना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से हमको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लाने की जरूरत है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं कर सकता हूँ। एक ऐसी मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, 100% आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपको काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। इसलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन रखिए। सेकेंड, अगला पॉइंट जो है वो है आलस। कई बार क्या होता है कि हम अपना टारगेट तो बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर तमाम तरीके से आलस आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्त, अगर हम आलस करेंगे तो मैंने पहले ही बताया, ये सफलता है पूजा की थाली में रख के नहीं आएगी, जो प्रसाद की तरह आएगी कि लीजिए मैं सफलता आपके सामने आ गई हूँ। ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम अगर पढ़ाई में अच्छे होते हैं, हमारा लेवल हाई होता है, दूसरे बच्चों की अपेक्षा हम अगर अच्छा पढ़ रहे होते हैं, कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे दोस्तों में ऐसी बात देखी, बहुत सारे कैंडिडेट में, बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसी बात देखी है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं अहम नाम की चीज़ आ जाती है। अहम, अहंकार या घमंड, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर अहम आना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब आप यहाँ से लेके सीधा डाउनफॉल में आना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ भी हमको लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएंगी। इसके अलावा क्या होता है, आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, नकारात्मक सोच आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा नोटिस किया हुआ है कि लोग अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को बहुत अच्छे तरीके से भर लेते हैं, सोच में ही डूबे रहते हैं, निगेटिविटी लाते रहते हैं, जिसकी वजह से भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो ये पहला टाइप का लोग वो ऐसा होता है, ठीक है ना, वही ऐसा सोचते हैं, पहले पर्सन जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार मेरी तो तकदीर ही ख़राब है, यार मेरे तो हिस्से में कुछ आना ही नहीं है, लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें। अब सोचो, जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही चीज़ें सोचता रहेगा तो क्या लगता है उसके पास कुछ हासिल होने वाला है? शायद नहीं। लेकिन उसी जगह पे अगर एक दूसरा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि कोई बात नहीं यार, आज खराब हुआ तो क्या हुआ, कल मेरा बहुत अच्छा होगा, अगर आज का एग्जाम मेरा खराब हो गया है तो उससे कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिला है, राइट, तो अब अगली बार जो हम एग्जाम करेंगे तो उसे सीख के कहीं ना कहीं उस एग्जाम को बेटर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि हम असफल हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। आदमी कभी भी असफल नहीं होता है, या तो वो जीतता है या तो फिर वो सीखता है, बस 2 ही चीज़ें होती हैं। असफल होता ही नहीं है। असफल का मतलब क्या होता है, भाई मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख के जरूर आया हूँ, या तो मैंने सक्सेस हो गया है तो मैं जीत गया हूँ, अगर नहीं जीता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं सीख गया हूँ, कुछ चीज़ों को मैंने सीखा। सीखने के बाद में हम उसी चीज़ों के ऊपर अगर इम्प्लीमेशन करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन हम जीत जाएंगे। यही चीज़ हमको करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर चीज़ों को हम बार बार करेंगे तो हो सकता है हम उसमें, हो सकता ही नहीं 100% हम उस चीज़ में जीत जाएंगे। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया होगा, मैं एक पुरानी चीज़ बता रहा हूँ, शायद आज की डेट में देखने को नहीं मिलता, बहुत कम, या गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। कुआं आप लोगों ने देखा होगा। कुआं होता है, कुएं के बगल अगल में जो पासाड़ होता है, यानी कि जो पत्थर
पत्थर की रेलिंग बनाई रहती है, ठीक है ना, उस पर आप देखिए एक कोमल सी रस्सी डेली आती है, उस रस्सी को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन डेली जब वो आती है जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर रगड़ खा के रगड़ लग के उस जगह पे वो अपना निशान छोड़ देती है। यानी इससे क्या सिद्ध होता है, कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी रखते हैं तो हम उस चीज़ को हासिल ही करके रहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए, पहली चीज़ तो जीवन में आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए। सेकेंड चीज़ क्या है, आप अपने टारगेट को कभी भूलिए नहीं। थर्ड थिंग क्या है, आप अपने आप में शिक्षा का भंडार रखिए, अपर्याप्त शिक्षा नहीं होनी चाहिए, आधी अधूरी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होना चाहिए, आलस आपके अंदर नहीं आना चाहिए, अहम घमंड नहीं आना चाहिए, और इसके अलावा आपके अंदर कभी भी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर निगेटिविटी आ गई तो भी आप चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।